ध्यान की धारणा को लेकर हमेशा से लोगों के मन में यह कंफ्यूजन रहता है कि ध्यान करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अन्य लोगों की तरह यह प्रश्न आपके भी दिमाग में आते होंगे। आप भी ये सोचते होंगे कि जो लोग ध्यान नहीं करते हैं क्या वह जीवन नहीं जीते हैं, क्या वे अपने जीवन में खुश नहीं रहते हैं। आखिर हमारे जीवन में ध्यान करना इतना आवश्यक क्यों है। ध्यान जीवन जीने के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जीवन तो स्वयं चलने वाली चीज है। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे तब भी यह जीवन हमेशा चलता ही रहेगा। सभी जानवरों में, सभी पक्षियों में और मनुष्य के अलावा जितने भी जीव है, कोई भी तो ध्यान नहीं करता है, फिर भी तो वो जीवन जीता है। सब जन्म लेते हैं, मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं और इस बीच हम कुछ न कुछ कर ही लेते हैं। कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है, कुछ मनुष्य खुश होते हैं और उसी में से कुछ दुखी भी रहते हैं। और इनमें से हमारी सबसे बड़ी आश रहती है कि इस जीवन में हम भले ही कुछ ना किए हों, लेकिन अगले जन्म में बहुत कुछ करेंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं समझते हैं, हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारा अगला जन्म होगा भी या नहीं। जरा सोचिए कि जो भी जीवन आपको मिला है, जिस धरती पर आप जीवित हो, सोचने समझने की उच्च विचारों के साथ उसका आप उचित उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो। आप इस माया जाल में शुरू से फंसे हुए हो और आगे भी फंसते ही जा रहे हो। इस दुनिया में, इस संसार में आपके मन में अजीबो अजीबो विचार आते होंगे। कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, किसी का कुछ बाकी है, किसी को कुछ दिखाना है। अगर कोई हमें नहीं समझता है, हमें नहीं जानता है, तो हमें उसे समझाना है, हमें उसे जानकारी देना है, हमें उसे दिखाना है। अपने घर से ज्यादा दूसरों के घरों के बारे में ध्यान देना है। हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मेरे सामने वाले को, दूसरे लोगों को कुछ न कुछ अवश्य मिलना चाहिए। और इसी तरह के अजीबो गरीबो विचार हमारे मन के अंदर चलती रहती है, जिस बातों का कोई भी मतलब नहीं है और हम उसे समझ भी नहीं पाते हैं कि ऐसे विचार हमारे मन में चल रहे हैं। और ऐसे विचार हमारे जीवन जीने के लिए जरा भी उपयोगी नहीं है। तब भी हमारे विचारों का, हमारी सोच का 90% हिस्सा इसी बात में होती है और इसका हमें पता नहीं चलता है। जरा सोचिए, अगर हम 90% बेकार की बातों को, बेकार के विचारों को हम अपने अंदर से निकाल दें तो हमारा जीवन बहुत ही शांत हो जाएगा। जो भी शांति हम बाहर खोजते हैं, हम दूसरों में खोजते हैं, वे हमारे भीतर है। लेकिन हम में से सभी लोग बाहर की दुनिया को देखकर, बाहर की चीजों को देखकर शांत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो शांति नहीं है। वो शांति सिर्फ तात्क्षणिक शांति है, थोड़ी देर के लिए शांति है, लेकिन फिर बाद में तो आप फिर अशांत ही हो जाते हैं। जिस शांति के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हम खोजते रहते हैं, वो शांति हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। जब वो शांति आपको दिखेगी तभी आप इसे समझ पाएंगे कि सभी मनुष्य के पास वह काबिलियत है कि वह जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा बेकार की व्यर्थ में, सोच विचारों में हमेशा चला जाता है और उसके सोचने समझने की क्षमता कमजोर होती जाती है। और कभी कभी वो इतनी कमजोर हो जाती है कि व्यक्ति अपना खुद का जीवन बचाने के लिए शक्तिहीन हो जाता है और आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम इन व्यर्थ विचारों को अपने से दूर करेंगे, अपने से हटाएंगे, तो हम सभी लोग कितना शक्तिशाली हो सकते हैं, मानसिक तौर से मजबूत हो सकते हैं और हमें वो सभी चीज दिखाई देने लगती है जिससे हम जन्मों जन्म तक अभी तक अलग थे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कोई चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जीवन जीने की राह दिखाई देने लगते हैं। हम महसूस कर पाते हैं कि हम जी रहे हैं, ना कि जीवन को ढो रहे हैं। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए
इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक दिन बुद्ध के पास एक राजा आया। उस राजन ने बुद्ध से कहा कि हे तथागत, आप सभी लोगों को, हम सबको ध्यान सिखाते हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि इस ध्यान साधना से हमें ऐसा क्या प्राप्त होता है जो हमें मेहनत करने से नहीं मिल सकता। अगर ध्यान की जगह हम अपने जीवन में मेहनत करें तो हमें जीवन में खुशियां तो मिल ही सकती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सही कह रहे हो कि परिश्रम करने से हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो कुछ भी हम चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हमें वह मिल जाता है जो भी हम चाह रहे हैं तो खुशियां अपने आप आ जाती है। लेकिन हे राजन, क्या तुम बता सकते हो कि अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराये स्त्री के पास जाना सुख मिल सकता है, और क्या यह उचित है? राजा ने कहा, नहीं, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा करने में जीवन सुखी नहीं बल्कि दुखी होता है। तो बुद्ध ने कहा, तो हे राजन, तो अभी तक आपको ऐसा करने में सुख कैसे प्राप्त होता रहा है? राजा ने बुद्ध की ये बातें सुनकर उनका जवाब नहीं दे पाया। तब बुद्ध ने फिर राजा से पूछा, क्या किसी की हत्या करने से, किसी से जबरदस्ती कुछ छीन लेने से सुख प्राप्त हो सकता है? राजा बोला, नहीं महात्मन, ऐसा करने से हम सिर्फ और सिर्फ पाप का ही भागी बनते हैं और इससे हमें सिर्फ दुख प्राप्त होता है। तो बुद्ध ने कहा, तो हे राजन, आपने ये सब तो हजारों बार किया है और हर बार ऐसा करने से क्या आपको अपने जीवन में दुख प्राप्त हुआ है या सिर्फ सुख की प्राप्ति हुई है? राजा ने कहा, हे तथागत, बात यह आश्चर्य की है और आवश्यक भी है कि इनसे तो दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जब मैं यह आभास कर पा रहा हूं कि हम कोई भी बुरा काम नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो उस बुरा कार्य करने के वक्त हमें सुख का अनुभव तो होता ही है। ऐसा क्यों होता है? हे बुद्ध, आप मेरी आशंका को दूर कीजिए। बुद्ध ने कहा, अब इस बात पर थोड़ा विचार करना और थोड़ा मेहनत करो, ध्यान करो, तब इसका उत्तर तुम्हें अपने आप स्वयं ही मिल जाएगा। बुद्ध की ये बात सुनकर राजा बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में वही सवाल बार बार आ रहा था और यही सोचकर वह घर चला गया कि बुरे काम करते समय सुख का अनुभव कैसे हो सकता है। और उसने ये बात अपने दरबारियों को भी बताई, बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाया और उनसे पूछा कि जो भी मेरे मन में आशंका है, यह आशंका क्या आप लोगों में भी है? सभी ज्ञानियों ने राजा की बात सुनी, लेकिन कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पाया। फिर राजा ने सोचा, क्यों न बुद्ध के द्वारा बताई गई बात को मैं स्वीकार कर लूं, और राजा ने अन्य भिक्षुओं की सहायता से ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करते करते बहुत से दिन बीत गए और कुछ दिन बीतने के बाद राजा को अपने सवाल पर जवाब मिल गया। राजा थोड़ा हैरान भी हुआ। उसने पहली बार खुद के भीतर से अपने मन की आवाज को पाया था। फिर उसने सोचा, क्यों न यह बात बुद्ध को बताई जाए, और वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मेरा जवाब मुझे मिल गया है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या मिला? राजा ने कहा, मैंने जाना है कि सुख की चादर में लिपटा हुआ दुख किसी को दिखाई नहीं देता है। वास्तव में मनुष्य जब सुख का आनंद ले रहे होते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वह सुख ही हो। सुख तो सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम है, हमारा एक काल्पनिक विचार है, लेकिन इस भ्रम के अंतिम छोर में हमें सिर्फ दुख ही दुख है, और यही दुख हमें सत्य का दर्शन कराता है। वह हमें बताता है कि हमने अपने जीवन में क्या क्या गलतियां की है, लेकिन मुश्किल यह है कि हमारे मन में ये विचार हमारी गलतियां होने के बाद आती है। गलती ना हो इसके लिए हमें होश में आना अति आवश्यक है। जिस सुख को हम वास्तविक समझ रहे हैं उसकी सच्ची वास्तविकता कुछ और है, और यह भी समझना बहुत जरूरी है, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं समझ सकते हैं। यह तो केवल हमारे ध्यान से ही समझा जा सकता है, क्योंकि ये वास्तविकता हम सिर्फ अपने भीतर से समझ सकते हैं, और जब हम ध्यान करेंगे तो उस समय हम अपने भीतर की ओर जाते हैं
और यही भीतर की यात्रा हमें सुख और दुख को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कराती है। फिर राजा ने कहा, हे बुद्ध, मैं आपसे बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक नई जीवन से परिचित कराया। और यह कहकर राजा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मित्रों, जिस सुख को हम बाहर खोजते हैं, हम दूसरों में खोजते हैं, वही सुख हमारे भीतर है। बस इसे जानने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है। जैसे जैसे हम अपने मन को देखने लगेंगे, अपने आप को देखने लगेंगे, तो हम अपने भीतर की ओर चलते जाएंगे और धीरे धीरे हमें वास्तविकता का अनुभव होने लगेगा। फिर हम सुख और दुख सभी कुछ समझ जाएंगे कि काल्पनिक सुख क्या है, आंतरिक सुख क्या है, ये दुख क्या है। और फिर आप ध्यान का वास्तविक मतलब समझ जाएंगे। मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या भावनाएं हैं? आपके क्या विचार है? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।